ओम वंदे मातरम। सभी आर्यवीरों को नमन। आज बहुत ही महत्वपूर्ण बात लेकर मैं आपके सामने आया हूं। हो सकता है कुछ लोग इस बात को सुनकर भाजपा विरोधी समझें, कांग्रेस के पक्षधारी समझें, किंतु मैं कांग्रेस का पक्षधारी नहीं हूं। इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य मात्र अपने देश के राजा की आंख खोलना और सत्ता में बैठी हमारी पसंदीदा सरकार भाजपा के उन कार्यों के बारे में उल्लेख करना है जो कहीं ना कहीं हमारे हितों में नहीं है। उससे पहले मैं आपसे शुरुआत कर देता हूं कि कांग्रेस ने क्या हमको जख्म दिया। हुआ था, घटना है 2/1/1978 की, जब मुस्लिम समुदाय के नेताओं ने, कांग्रेस के नेताओं ने यह कहा कि भारत में संविधान और कानून के होते हुए भी ऐसा अल्पसंख्यक समुदाय असुरक्षित है, उसको धार्मिक मान्यताओं को मानने की आजादी नहीं है। आपको ज्ञात होगा 1947 में धर्म के नाम पर देश में बंटवारा हुआ, धर्म के नाम पर मुस्लिम देश बनाया गया, हिंदुओं के लिए भारत छोड़ा गया। किंतु वर्तमान की भूतकाल की सरकारों ने, उस वक्त की जो सरकारें थी, उन्होंने हिंदुओं के हित को ना देखते हुए मुसलमानों को फिर भी सर्वोपरि रखा और उसी का नतीजा 1978 में इसी अल्पसंख्यक समुदाय ने, जो अपनी जनसंख्या के, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह जनसंख्या बढ़ने के बाद ये लोग अपने अपने अधिकारों का वर्णन करते हैं। 1978 में उन लोगों ने यही किया। अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों के नाम पे इन्होंने भारत में एक अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया। इस अल्पसंख्यक आयोग के गठन को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना अर्थात सरकारी रूप से 1992 में दे दी गई और इसका सरकारी बजट निकाला जाने लगा और सरकार का एक अहम अंग राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग बन गया। फिर प्रदेशों में भी इसका अल्पसंख्यक आयोग बनाया गया। इसमें प्रथम न्यायमूर्ति अध्यक्ष जो थे, न्यायमूर्ति मोहम्मद सरदार अली खान थे, जो जज थे, और इसका एक अल्पसंख्यक मंत्रालय भी अलग से बना दिया गया और इसका अलग से बजट पेश होने लगा। प्रस्ताव आते हैं, जाते हैं, बदलाव भी होने चाहिए और बदलाव हुआ कि अल्पसंख्यक समुदाय में जहां पर मुसलमान ही थे, उसमें सिख, जैन, बौद्ध भी जोड़ दिए गए। किंतु प्रभुत्व अल्पसंख्यक समुदाय के संगठन में मुसलमानों का ही रहा और अल्पसंख्यक समुदाय के जो आयोग है, उसका जो मूल संस्था है मौलाना आजाद शिक्षा फाउंडेशन, इसका बहुत बड़ा बजट और बहुत बड़ी सहायता भारत सरकार द्वारा की जाती है। अब थोड़ा सा वर्णन कर लेते हैं कांग्रेस ने जो किया, हमारी भाजपा सरकार ने क्या किया। जब सन 2014 में भाजपा सरकार भारत में आई, उस वक्त अल्पसंख्यक आयोग का बजट 37,000 करोड़ था, जो नित्य बढ़ता चला गया। ये 16 और 17 के बजट में 38,000 करोड़ कर दिया गया। 17 से 18 के बजट में 41,57,000 करोड़ अर्थात 41,97,000 करोड़ कर दिया गया। 18 से 19 के बजट में 4700 करोड़, 2020 और 2021 के बजट में 50,029 करोड़ और 2022 और 23 के बजट में ये 50,020.50 करोड़ हो गया। अर्थात सन 2014 से लेकर 2022 तक
आप देख लीजिए कितना बजट बढ़ा, ये लगभग 20,000 करोड़ के आसपास बजट बढ़ा दिया गया। अभी 8/1/2021 को दिल्ली में एक प्रोग्राम होता है जिसमें मोदी जी अल्पसंख्यक आयोग के मौलाना आजाद फाउंडेशन जो है उसमें एक ग्रेजुएट जो लड़कियां होती हैं उनको, मुस्लिम लड़कियां, उनको 51,000 रुपए बांटते हैं। अब प्रश्न उठता है कि खैरात में अल्पसंख्यक के नाम पर ये खरबों रुपए जो खर्च किए जा रहे हैं, ये खरबों रुपए आए कहां से हैं? मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि जो 2014 में सिलेंडर 570 का था, वर्तमान में वही सिलेंडर 1050 का है। सब्जियों के रेट, नींबू 200 रुपए किलो, तोरी 135 रुपए किलो। ये समाज दो ध्रुवीकरण में बट गया है। एक तो वो जो गरीब है जिसको फ्री राशन मिल रहा है, दूसरा वो जिसके पास बहुत सारा धन है, उसे कोई मतलब नहीं है। मर्द सामान्य लोग रहे हैं, मर्द 15, 16, 20 हजार रुपए की नौकरी वाले रहे हैं। सरकार की ये जो नीति है, सरकार की जो नीतियां हैं, आरक्षण के नाम पर, अल्पसंख्यक समुदाय के नाम पर जो पैसे बांटे जाते हैं, उसका सारा बोझ उस 15-20 हजार रुपए वाले के पास पड़ता है। आज पेट्रोल आसमान छू रहा है। बहुत बुद्धिजीवी कहते हैं कि ये जो युद्ध चल रहा है उसका कारण है। आप बंधु, मैं जानना चाहता हूं, युद्ध मात्र कुछ दिनों से चला है, पेट्रोल के रेट शुरू से ही बढ़ते आ रहे हैं। कोरोना की मार हम सबने झेली, तो कोरोना की मार झेलने के बाद ये 50,000 करोड़ का बजट अल्पसंख्यक का निकालना आवश्यक था। क्या यह आवश्यक नहीं था कि 15-13 हजार रुपए की नौकरी करने वाले व्यक्ति को ये चीजें सस्ती दी जाए? किसानों की आय बढ़ाने के नाम पर किसानों को जो पानी की सिंचाई के लिए डीजल मिल रहा है वो 100 रुपए लीटर है। जो कभी सिलेंडर लेकर 400-450 रुपए का सिलेंडर होने पर सिलेंडर लेकर रोडों पर, सड़कों पर प्रदर्शन किया करते थे, आज 1050 होने के बाद कोई जू तक नहीं रेंगती। कमर्शियल सिलेंडर आज 2000 रुपए का हो गया है। रिफाइंड 125 का था, 190 का बिक रहा है। गरीब खाएगा क्या? वो गरीब जो 15-16 हजार रुपए महीना कमाता है, जिसको फ्री राशन भी नहीं मिलता। ये धर्म के नाम पर राजनीति कांग्रेस करती थी, बहुत सुंदर लगती थी। आज कश्मीर फाइल का मुद्दा उठता है, हिंदू एक हो रहा है, हिंदू जागृत हो रहा है, नववर्ष मना रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस नववर्ष को मनाने पर हमको आंतरिक खुशी बहुत होती है, लेकिन हमारा वजूद कितना प्रबल हुआ है। 35 IAS उर्दू बोर्ड से निकलते हैं, संस्कृत बोर्ड को हमने क्या प्राथमिकता दी? और क्यों हम अब तक पढ़ाई का कोई कानून नहीं बना पाए? क्यों हमने अब तक देश में एक भाषा लागू नहीं की? क्यों आज भी धर्म के नाम पर शिक्षा दी जाती है? क्या राष्ट्रवाद यही है? राष्ट्रवाद के नाम पर शहीदों के पत्थर चूमने वाले, राष्ट्रवाद के नाम पर देश को लूटने नहीं देंगे, बचने झुकने नहीं देंगे, ये नारे लगाने वाले क्या आज ये नहीं देखते कि किस प्रकार न्यूज चैनलों में जब खबर चलती है कि फला विधायक की सीट पर 25,000 मुसलमान, 5,000 दलित, 60,000 ब्राह्मण, हिंदुओं को बांटने का कार्य इसी सरकार में हो रहा है। मैं मानता हूं कि कांग्रेस ने शुरू किया, लेकिन हो अब भी रहा है। आपने किसी न्यूज चैनल वाले को ये लेटर लिख के क्यों नहीं दिया कि आप सिर्फ हिंदू या मुसलमान की वोट बता सकते हो? आप हिंदुओं को यह कहने वाले नहीं हो कि दलित की वोट इतनी है, हिंदुओं की वोट इतनी है। आज आप देखिए कि दलित समुदाय हिंदुओं में गिनती नहीं आती, तो फिर हिंदू है कौन? फिर तो हिंदू अल्पसंख्यक हुआ।
फिर तो हिंदू इतना अल्पसंख्यक हो गया, क्योंकि दलित तो हट गए, फिर हिंदू है कौन? हिंदू बचा सिर्फ सुवर्ण, हिंदू बचा सिर्फ ब्राह्मण। जब हिंदू ब्राह्मण बचा, फिर जाट कौन हुआ? जाट आर्य समाज एक हत्ते में आ जाता है, फिर आर्य समाज तो बहुत कम है। जब अल्पसंख्यक है, अगर हिंदुओं को आप राजनीति के नाम पर दलित, ब्राह्मण, ठाकुर, गुज्जर इस तरह बांट कर न्यूज में दिखाते हो, तो फिर तो हिंदू तो है ही नहीं, फिर तो बिरादरियां अल्पसंख्यक हैं, फिर उनको भी सुविधाएं देनी चाहिए। ये जो खरबों रुपए जम्मू कश्मीर के युवकों को पढ़ाई के नाम पे दिए जाते हैं, ये खरबों रुपए जो मुसलमानों को छात्रवृत्ति के नाम पे दिए जाते हैं, शादी के नाम पे दिए जाते हैं, बच्चे उत्पन्न होने के नाम पे दिए जाते हैं, ये हम लोगों की जेब का है, ये हमारे हिंदू राष्ट्र का है। पाकिस्तान अलग हुआ, उसने अपना हिस्सा ले लिया था। दो भाई एक घर में, एक बाप के दो बच्चे होते हैं। एक बच्चा कहता है कि मैं तो अलग मकान बनाऊंगा, वो अलग मकान बना लेता है। उसके 5 बच्चे हैं, 3 बच्चे अपने साथ ले जाता है और 2 बच्चे वहीं छोड़ जाता है अपने ताऊ चाचा के पास, ताऊ के पास। और ताऊ उन 2 बच्चों को पालता है, वे बड़े हो जाते हैं, फिर कहते हैं ताऊ हमें अपनी जमीन में से हिस्सा दे। ये हमारे साथ हुआ है। मुसलमानों ने अपने नाम पर हिस्सा ले लिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश बन गया। जो वे 2 बच्चे बचे, वे जवान हुए, उनके बच्चे हुए, और फिर हमसे कहते हैं कि हम तो इसी घर में पले हैं, हम तो यहीं रहे हैं, हमारे तो पूर्वज यहीं के ही थे, हमें भी हिस्सा चाहिए। बाप हिस्सा ले गया, अब बच्चे हिस्सा लेंगे। और मुसीबत तो यह है कि राष्ट्र को प्रबल करने वाली शक्तियां, राष्ट्र को समझने वाली भाजपा पार्टी अब तक कबूतर की तरह आंख बंद किए बैठी है। मैंने इससे अपनी पहली वीडियो में लाइव जब आया था बताया था कि किस प्रकार मुसलमान संख्या बढ़ती है तो हमारे देश के लिए घातक होती है, समाज के लिए घातक होती है। अब आप सोचिए कि 15,000 रुपए का नौकरी करने वाला व्यक्ति कैसे जिंदगी जिएगा जब ये साल भर में 50-50, 60-60 हजार करोड़ रुपए अल्पसंख्यक समुदाय के नाम पर, फ्री राशन के नाम पर खरबों रुपए खर्च होते रहेंगे। कश्मीरियों का दर्द, कश्मीरी हिंदुओं का दर्द आज हम टीवी पर देख रहे हैं और हमारे अंदर पीड़ा आ रही है। और इसका बहुत बड़ा रिजल्ट है कि आज पूरे भारत में हिंदू वर्ष बहुत बड़ी संख्या में मनाया गया, प्रसन्नता हुई। लेकिन यह प्रसन्नता क्षण भर की है, क्योंकि जिस प्रकार मौलाना आजाद के संस्थान वाले उर्दू बेस पर पढ़कर, कुरान शरीफ उर्दू बेस पढ़कर ISPCS बन रहे हैं, वे एक मुसलमानी सोच वाले ISPCS हैं। आप उनकी विचारधारा देख लीजिए। क्या सरकार को यह दिखाई नहीं दे रहा? सरकार को क्या लगता है कि जो कुरान शरीफ और मदरसे में पढ़ रहा है वो राष्ट्रवादी है, तबलीगी जमात राष्ट्रवादी है? कहां चला गया मौलाना साहब जो कुरान में उसको विलन बनाया था? कहां गिरफ्तारी की है उसकी? मैंने एक वीडियो क्या बना दी, मेरे फेसबुक पे लाइव आना बंद हो गया, बैन कर दिया गया। मैं उस फेसबुक पर लाइव नहीं आ सकता जिस पे मैं वीडियो डाल रहा हूं, दूसरी फेसबुक से बनाकर डाल रहा हूं। ये एक बहुत पुरानी बात है। सन 2014 में एक मुसलमान था, बहुत बुजुर्ग थे, हमारे गांव के ही थे, राम राम करते थे, अपने आप को हिंदू पूर्वजों का मानते थे। उन्होंने मुझसे एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि बेटे एक समय आएगा, आप देखना, कांग्रेस ने मुसलमानों को यह डराकर राज किया कि हिंदू हैं, तुम्हारा हम भला करेंगे, और भाजपा हिंदुओं को यह डराकर राज करेगी कि मुसलमान हैं और फायदा मुसलमानों का होगा। और यही हुआ। आप देखिए, मुसलमानों को, मैं मानता हूं कि मुसलमानों को नियम से रखा जा रहा है, लेकिन आंतरिक रूप से मुसलमानों को हिंदुओं से ज्यादा सुविधा है, क्योंकि मुझसे हिंदू नेता अपने हिंदुओं को सुरक्षा या सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराते। वे भी कहीं ना कहीं वोट के नाम पर मुसलमानों को ही सुविधा उपलब्ध कराते हैं। मदरसों के बोर्ड, शिक्षा, लड़कियों को पैसे,
तो हिंदू आपको मिला क्या? मंदिर, उस मंदिर की ट्रस्ट वो भी सरकार के अधीन होगी। हिंदू आप मंदिरों में चढ़ाओगे ये सोचकर कि वो आपके राष्ट्र के लिए काम आएगा, लेकिन वो अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को खरबों रुपए देने के काम आएगा। अपने राजाओं से, अपने सत्ताधारी लोगों से पूछना चाहिए कि जब राष्ट्र का धर्म न्याय के लिए होता है, राजा के लिए सभी बच्चे एक समान होते हैं, तो मोदी जी को क्या हिंदुओं में गरीब बच्चे दिखाई नहीं देते? कितनी बहनें हैं जिनकी शादियां नहीं होती? क्या मोदी जी को 15,000 रुपए कमाने वाला व्यक्ति गरीब दिखाई नहीं देता? आज महंगाई रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। हम सिर्फ इसलिए चुप हैं क्योंकि भैया हिंदू है, भाजपा के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। जब भाजपा के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है तो भाजपा वालों को भी तो ये सोचना चाहिए कि इन विचारों का क्या होगा। हम तो बेचारे बन चुके हैं, क्योंकि हम तो हिंदू है ही नहीं, हम तो दलित हैं, हम तो जाट हैं, गुज्जर हैं, ठाकुर हैं, त्यागी हैं, ब्राह्मण हैं। ये आप ही की पार्टी के समय में अभी पिछले इलेक्शनों में टीवी में बताया गया है, वहां हिंदू नहीं कहा गया। अब आप समझिए कि देश की स्थिति किस तरफ जा रही है, देश किस तरफ जा रहा है। भाजपा क्या हिंदुत्व के नाम पर हमको कट्टर हिंदू बनाकर अपना उल्लू सीधा कर रही है और मुसलमानों को सुविधा देकर वोट बैंक की राजनीति कर रही है? ये चिंतन आपको करना है। ना कोई अल्पसंख्यक समुदाय का बजट होगा, ना किसी को कोई फ्री चीज दी जाएगी। कितना ज्यादा पैसा बचेगा। ये विधायक एमपी इतनी मोटी पैसे लेते हैं, इतनी तनख्वाह लेते हैं, मैं मानता हूं ये बहुत मोटा पैसा भी खर्च करते हैं हम लोगों पर। हम भी तो चोर हैं, क्योंकि एक एक इलेक्शन विधायक का हम 20-20, 25-25 करोड़ तक पहुंचा देते हैं। हम भी तो चोर हैं। हम अपनी चोरियों की माफी मांगते हैं, आदत से मजबूर हैं। लेकिन सत्ताधारियों, इतना भी मत दबाओ कि बहुत विश्वास की करके आप लोगों को वोट दिया है। कठोर कानून लाओ जनसंख्या नियंत्रण का, कठोर कानून लाओ इन विदेशी मुसलमानों को यहां से निकालने का, कठोर कानून लाओ कश्मीरी हिंदुओं को उनके घर दोबारा बसाने का, उनकी जमीन जायदाद उनको वापस दिलाने का। कठोर कानून लाओ एक विधान, एक आवाज, एक प्रधान का। सभी के लिए कानून एक होना चाहिए, सभी के लिए छात्रवृत्ति एक होनी चाहिए, जो सुविधा मिले सबको एक साथ मिलनी चाहिए, भेदभाव नहीं। जो राजा जाति धर्म के नाम पर भेदभाव करता है, उस राजा की प्रजा या तो विद्रोह करती है या उस राज्य का विनाश हो जाता है। इसी के साथ मैं आप सभी से आज्ञा चाहूंगा, वंदे मातरम। बस एक बार जरा ठहर कर ये सोच लेना कि क्या हम सच में ही आजाद देश में रहते हैं, क्या हिंदुओं का भला हो रहा है, और क्या हम अपने जीवन को स्वतंत्र रूप से चलाने के लिए सक्षम हैं अर्थ से। बस, क्योंकि अर्थ बड़ा महत्वपूर्ण है, धन बड़ा महत्वपूर्ण। आज मकान नहीं बना सकते, सरिया इतना महंगा है, सीमेंट इतना महंगा है, रोज पैसे बढ़ रहे हैं हर चीज पर। कुंभ में जो कपड़े की टोपी 6 रुपए की आज आती थी हमारी हिंदू पंडितों वाली, वो ऐसे कोने वाली, वो आज 25 रुपए की है। तनख्वाह वही है 12,000 रुपए, 8,000 रुपए। आप प्राइवेट फैक्ट्री में नौकरी करिए, आपको 8 से 10,000 रुपए मिलेंगे। 8 से 10,000 रुपए वाला व्यक्ति 125 रुपए किलो की तोरी, 200 रुपए किलो का नींबू, 190 का रिफाइंड, 100 रुपए का पेट्रोल, बिजली, कमरे का किराया, ये सब दे देगा। और राशन के नाम पर उसको मिलता क्या है? हालत देखिए राशन वालों की। फ्री राशन वालों को मैं जहां पर रहता हूं वहां पर मुसलमान है, आवाज लगाकर राशन बंट रहा है, सभी अपना राशन ले जाएं।
और मैं देखता हूं वहां पर सभी 98% मुसलमानों के राशन फ्री वाले कार्ड बने हुए हैं, कोई जांच नहीं होती। सरकारों को बहुत कठोर नियम और बहुत कठोर कानून बनाने होंगे। एक शब्द में कहूं तो दंड से सरकार चलती है, दंड से राज्य चलते हैं, दंड से प्रजा चलती है। राजा को दंड बड़ा आवश्यक है अपने साथ रखना। यथार्थ दंड का अर्थ है कानून, कानून का अर्थ है नियम, और नियम जब लागू होते हैं जब उसका डर होता है, और डर को दंड कहा जाता है। वंदे मातरम, जय हिंद। हे आर्य वीरों, हे हिंदुओं, सोचो आप लोगों का भविष्य क्या है। मरना तो है ही, कहीं ऐसा ना हो कि भूख से कमजोर हो जाए फिर सिर कलम हो जाए। जय हो, जय हिंद, जय राष्ट्र।